Hello friends, good morning. Welcome back on my YouTube channel Abdhesh English Classes. Today I will discuss about the syllabus of CTET English Grammar and Pedagogy. If you want to get more knowledge and enhance your English language, please subscribe my YouTube channel and press bell icon for the notification. Let's study द सिलेबस ऑफ सीटेट। जैसा हम सभी जानते हैं कि आज जो है इस वीडियो में जो सीटेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि आज जो है हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो पहला जो है पैसेज है। पैसेज ए सेक्शन में, बी सेक्शन में जो होता है पैडागॉजी है, और पैडागॉजी जो होता है इंग्लिश का इसमें सिर्फ मिलेगा। तो पहला जो होता है पार्ट ए है। पार्ट ए में जो होता है लैंग्वेज 1 भी आता है और लैंग्वेज 2 भी आता है। इंग्लिश लैंग्वेज किसी का 1 होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज किसी का 2 है। तो लैंग्वेज 1 में अगर इंग्लिश है तो उसके लिए सिलेबस अलग है, और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो उसका सिलेबस अलग है। अब यहाँ पे जो ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा देख रहे हैं ग्रामर के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्लॉज है, फिगर ऑफ स्पीच है, सिंटैक्स है, होमोग्राफ है, होमोनिम है। तो ये सब का स्टडी हम लोग करेंगे। तो ये जो होता है ग्रामर का सेक्शन है। जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट जो होता है वो पैडागॉजी से है। और जो पैडागॉजी है, पैडागॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे डेवलप बनाया जा सकता है, हाउ टू टीच ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है, हाउ टू हैंडल ए चाइल्ड, एक बच्चा को कैसे हैंडल करना है। तो ये हम लोग पैडागॉजी सेक्शन में जानेंगे। तो इसमें पहला जो लर्निंग एंड एक्विजिशन है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज एज इट्स ए टूल। फिर जो है आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन रोल ऑफ ग्रामर, ग्रामर का क्या रोल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को टीचिंग करने में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो होता है लैंग्वेज स्किल, जो हमारे भाषा कौशल है उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो होता है मूल्यांकन कैसे करना है, असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, तो अब जो कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या होता है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो TLM होता है उसके बारे में जानेंगे कि TLM क्या होता है, टीचिंग एड्स क्या होता है, उसका यूज कब करते हैं, रेमेडियल टीचिंग क्या होता है। फिर इसके बाद टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन कौन से इंग्लिश पढ़ाने का मेथड है, और बेहतर ढंग से इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम कौन कौन से मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, आपको जो होता है बहुत अच्छा जानकारी मिलने वाला है। तो अब जो होता है हम शुरू से स्टार्ट करेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें, कैसे जो होता है सिलेबस को डिवाइड किया गया है। तो पूरी सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये सिलेबस को जो होता है 2 पार्ट में बांट दिया गया। चलिए अब पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं कि पार्ट ए में क्या आता है और पार्ट बी में क्या आता है। तो पार्ट ए जो है, पार्ट ए में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो बोध पठन होता है, पैसेज को पढ़ करके उसका आंसर देना होता है। इसमें जो होता है 2 पैसेज आते हैं, और ये जो 2 पैसेज है, एक जो होता है 9 नंबर का आता है, और जो सेकेंड पैसेज, जो दूसरा पैसेज वो 6 नंबर का आता है। अब ये टोटल जो होता है 9 + 6 = 15, 15 नंबर का जो होता है वो पैसेज आता है। अब ये जो 15 नंबर का जो पैसेज आता है उसमें आपका 5 to 7 मार्क्स, 5 नंबर से जो होता है 7 नंबर का आपका ग्रामर होता है। पैसेज में ही ग्रामर होता है, ग्रामर अलग से नहीं पूछा जाता है। जो पैसेज दिया जाता है कॉम्प्रिहेंशन होता है, उस कॉम्प्रिहेंशन में ही ग्रामर को इंक्लूड किया जाता है। ग्रामर का सिलेबस अलग से नहीं है, जो पैसेज है पैसेज में ही ग्रामर को दिया जाता है, और उसी पैसेज को पढ़ करके जो ग्रामर पोर्शन होता है उसका भी सॉल्यूशन करना पड़ता है। अब है पार्ट बी। पार्ट बी जो होता है सेकेंड पार्ट है, इसमें ग्रामर नहीं होता है, इसमें ना तो कॉम्प्रिहेंशन होता है, इसमें सिर्फ पैडागॉजी से क्वेश्चन आते हैं।
और जो पैडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं टोटल जो होता है 15 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें कुछ 2 से 4 क्वेश्चन जो होता है CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट से रहता है। उस चाइल्ड डेवलपमेंट में ही जो होता है थ्योरी भी होता है, लैंग्वेज का थ्योरी, कौन किस प्रकार का थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, जैसे वाइगोत्स्की के बारे में स्टडी करते हैं, नोम चोम्स्की के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये पार्ट बी में होता है, यानी बोल सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी के साथ ही साथ जो होता है इंग्लिश पैडागोजी का क्वेश्चन होता है। जो अंग्रेजी शिक्षण शास्त्र है, अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र और जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान है, दोनों का मिला हुआ होता है। तो पार्ट बी में इंग्लिश पैडागोजी 15 नंबर का आता है, और जो पार्ट ए है, पार्ट ए में जो होता है 2 पैसेज आता है 15 नंबर का, जिसमें 5 से लेकर 7 नंबर तक का जो होता है आपका ग्रामर होता है। अब स्टडी करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज हो टोटल जो होता है 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पहला पार्ट ए और सेकेंड जो होता है पार्ट बी। तो पार्ट ए के बारे में स्टडी करते हैं। तो पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों को जो होता है पढ़ने के लिए मिलता है रीडिंग अनसीन पैसेज। अब यहाँ पे अनसीन पैसेज क्यों बोला गया? तो एक ऐसा पैसेज होता है जिसमें ढूंढ करके हम उसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन दूसरा जो होता है अनसीन पैसेज, पहले पैसेज को पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद जो होता है उसको समझना पड़ता है, और समझ करके जो होता है हमें उसका आंसर देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि पैसेज दिया हुआ है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें और पैसेज में से उस वर्ड को मिला करके आंसर दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो होता है समझ पे आधारित होता है, बोध पे आधारित होता है, इसलिए इसका नाम ही कॉम्प्रीहेंशन है। तो ये अनसीन पैसेज आता है। पैसेज इजी नहीं होता, पैसेज बहुत ही हार्ड होता है। इसके लिए आपको ग्रामर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपका सेंटेंस का पैटर्न के बारे में मालूम होना चाहिए, वर्ड मीनिंग मजबूत होना चाहिए आपका, तो आप इस पैसेज को डील कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अब जो होता है 4 लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जिनका इंग्लिश लैंग्वेज 1 है तो उनके लिए अलग होता है, और जिनका लैंग्वेज 2 इंग्लिश है उनके लिए जो होता है वो अलग से क्वेश्चन आता है। दोनों का क्वेश्चन में डिफरेंट होता है। लैंग्वेज 2 जो होता है थोड़ा इजी होता है और लैंग्वेज 1 थोड़ा हार्ड होता है। जो लैंग्वेज 1 में लेते हैं इंग्लिश, उनके लिए जो होता है लिटरेचर का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, तो ही वो लैंग्वेज 1 को डील कर पाएंगे। और लैंग्वेज 2 जो होता है लैंग्वेज 1 की अपेक्षा थोड़ा ईजी होता है। तो लैंग्वेज 1 जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है उनके लिए, लैंग्वेज 1 है उनके लिए क्या है, तो इसमें बोला गया 2 पैसेज जो होता है वो 2 आते हैं। अब 2 पैसेज में से एक प्रोज रहेगा। प्रोज मतलब जो कहानी होता है कहानी रहेगा। अब कहानी ना हो करके जो ड्रामा, जो नाटक है, नाटक का भी पार्ट दिया जा सकता है। और जो सेकेंड जो रहेगा वो पोएम रहेगा। तो पहला पार्ट जो होता है वो प्रोज का रहता है, दूसरा पार्ट जो होता है पोएट्री का रहता है। यानी सिंपल अर्थ में समझे तो एक जो होता है कहानी का पैसेज रहेगा और दूसरा जो होता है कविता का पैसेज रहेगा। अब इसमें कॉम्प्रीहेंशन होता है, बोध पठन, उसको पढ़ करके और उसमें से जो होता है उसको समझ करके और आंसर देना पड़ता है। इसमें जो होता है ग्रामर सम्मिलित होता है, वर्बल एबिलिटी होता है कि किसको किस प्रकार से जो होता है हम लोग डील कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है लिटरेरी डिवाइस भी होते हैं, और साइंटिफिक और नैरेटिव और डिस्क्रिप्टिव। अब ये जो होता है नैरेटिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, और डिस्कर्सिव का मतलब होता है डिस्कशन करने वाला योग्य, और लिटरेरी का मतलब ऐसा पैसेज जिसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। कोई भी बुक है, बुक का एक जो होता है पैसेज को बुक में से ले लिया गया। या फिर जो होता है पोएम है, वो पोएम आपका पढ़ा हुआ ही है, तो उसी पोएम को जो होता है सीटेट क्वेश्चन में डाल देता है। तो अब जो होता है लैंग्वेज 2 में क्या है, लैंग्वेज 2 का क्या सिलेबस है, तो लैंग्वेज 2 में जो होता है हम लोग 2 पैसेज को डील करते हैं। इसमें पोएट्री सेक्शन का नहीं आता है। यानी मेन अंतर देखा जाए लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में, तो इसमें जो होता है एक पोएम से क्वेश्चन रहता है और एक जो होता है प्रोज से रहता है। जबकि जो लैंग्वेज 2 है इसमें पोएट्री नहीं होता, इसमें दोनों जो होता है पैसेज प्रोज से होते हैं। अब इनमें भी जो होता है ग्रामर होता है, सेम चीज़ है, सिर्फ इसमें पोएट्री नहीं होता है, इसमें पोएम का सेक्शन नहीं होता है।
अब जो है हम लोग ग्रामर सेक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ग्रामर ज़्यादा नहीं आता है, 5 से 7 नंबर का ग्रामर सीटेट में आता है। अब इसी 5 से 7 नंबर के ग्रामर के लिए जो होता है हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पैसेज को डील करने के लिए जो होता है हमें ऑल टाइप ऑफ ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। यदि हमारे पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो सीटेट का एक भी कॉम्प्रिहेंशन को डील नहीं कर पाएंगे, सीटेट का जो पैसेज है पैसेज को डील नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छे इंग्लिश का जानकार व्यक्ति भी जो होता है पैसेज को डील नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो होता है आपको ग्रामर का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज नहीं है तो आपसे जो होता है सीटेट का पैसेज नहीं डील हो पाएगा। उसमें जो होता है लर्निंग एबिलिटी को सीखा जाता है, आपका आईक्यू पावर को जांचा जाता है कि आप जो होता है किस ढंग से सोच सकते हैं। जो भी ऑप्शन रहता है सारा ऑप्शन एक जैसा रहता है। इसके लिए आपको जो होता है डीपली नॉलेज चाहिए, तभी जो होता है आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, आप पैसेज को सोल्व कर सकते हैं। तो ग्रामर में जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब ये जो पहला जो मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वही नॉन प्रोनाउन जो होता है उसी को हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, नॉन से लेकर के इंटरजेक्शन तक। इसको हम लोग बोलते हैं ना भाषा, जो शब्द है शब्द का भाग, या फिर जो होता है भाषा का हिस्सा या भाषा का भाग। तो इसमें नॉन कौन सा वर्ड नॉन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, वर्ब कैसा वर्ड होता है, एडजेक्टिव कैसा होता है, एडवर्ब कैसा वर्ड होता है। अब जैसे वहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि जो एयर है, एयर कौन सा वर्ड है, नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है। तो अब इसको जो होता है वो लिखना होता है कि एयर कैसा वर्ड है। तो इसके लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी लग जाता है कि जो वर्ड है हमारा ब्यूटी, अब ये जो ब्यूटी वर्ड है वो कैसा वर्ड है। अब ब्यूटी वर्ड को लिख दिया कि नॉन है या एडजेक्टिव है। तो इसके लिए जो होता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब ग्रामर सेक्शन का जो दूसरा पार्ट है डिफरेंट यूज ऑफ डिफरेंट टेंस। अब इसमें टेंस का हम लोग यूज पढ़ते हैं कि टेंस का यूज कैसे कैसे होता है और कौन कौन से टेंस है और उसका यूज किस सेंस में होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम लोग जो होता है डेली रूटीन बताने के लिए करते हैं, कमेंट्री के लिए किया जाता है, न्यूज़पेपर में इसका प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। या वैसा काम जो रिपीटेड हो, एक हर साल आता हो, रिपीट एक्शन, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम लोग टेंस का यूज पढ़ेंगे कि जो हमारा टेंस है, टेंस का यूज कहाँ पे होता है, किस स्थिति में होता है, प्रेजेंट टेंस का यूज कहाँ होता है, पास्ट का यूज कहाँ होता है, फ्यूचर का यूज कहाँ होता है। तो यूजेज ऑफ डिफरेंट टेंसेज, ये जो होता है हमारा सेकेंड टॉपिक है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये ग्रामर सेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप पैसेज का सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको वॉइस कंप्लीट नहीं है तो आपसे जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको जो होता है उसका मीनिंग जानने के लिए, किस सेंस में बोला गया है उसको जानने के लिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्लॉज। क्लॉज से जो होता है एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो होता है हर बार सीटेट में पूछा जाता है। अब एक क्लॉज में क्या पूछा जाएगा कि नॉन क्लॉज कौन सा है, एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज कौन सा है, या फिर जो होता है डिपेंड क्लॉज क्या होता है, इनडिपेंड क्लॉज क्या होता है। तो ये क्लॉज का स्टडी करेंगे। क्लॉज का स्टडी करने के लिए जो होता है सबसे पहले आपको जो होता है कंजंक्शन का स्टडी करना पड़ेगा, और कंजंक्शन का स्टडी करने के बाद ही जो होता है आप लोग क्लॉज के बारे में जान पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच पे जो होता है मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। हमारा जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जो होता है फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक मिल जाएगा। ये फिगर ऑफ स्पीच में जो होता है सिमिली, मेटाफर, या फिर जो होता है आपका एलिट्रेशन, इसके बारे में जो होता है स्टडी किया जाएगा। तो ये आप वीडियो को देख सकते हैं, इस पे वीडियो बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स भी जो होता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। सिंटैक्स में हम लोग जो होता है सेंटेंस का पैटर्न का स्टडी करते हैं कि सब्जेक्ट का यूज कहाँ होना चाहिए, वर्ब का यूज कहाँ होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का यूज कहाँ होना चाहिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो होता है प्लूरल आएगा। तो इस प्रकार से जो होता है हम लोग सिंटैक्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है वर्ड वैक्यूबुलरी।
ये जो होता है सी टैट का जो होता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वर्ड वैकेबुलरी। जब तक वोकेबुलरी नहीं रहेगा तो आप जो होता है किसी भी पैसेज का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, किसी भी पैसेज को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वर्ड पावर होना ज़रूरी है। विदाउट वर्ड पावर यू कांट सोल्व एनी पैसेज। इफ़ यू वांट टू सोल्व पैसेज यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्ड पावर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्पीकिंग इंग्लिश एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी हैव नॉलेज ऑफ वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में क्या क्या चीज़ आता है वर्ड वैकेबुलरी में? तो पहला जो होता है हमारा जो टॉपिक है वर्ड वैकेबुलरी का, इसमें जो होता है हमें साइनोनिम्स पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जैसे इंग्लिश का एग्जांपल देते हैं कि जो हमारा जब इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में जो होता है क्या होता है कि इंग्लिश बोलते समय जो होता है एक ही वर्ड का बहुत सारा इंग्लिश होता है। जैसे लुक, तो लुक का मतलब ही देखना होता है, वॉच मतलब ही देखना होता है, ग्लांस का मतलब ही देखना होता है, स्पाई मतलब ही देखना होता है, पीप मतलब ही देखना होता है, स्टेयर मतलब ही देखना होता है, लेकिन उसका अलग अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो हमें इसके लिए ज़रूरी होना चाहिए कि हमारे पास इसका साइनोनिम्स का जानकारी हो। जैसे लुक, तो लुक का मतलब देखना, मतलब गौर से देखने के लिए हम लोग लुक का प्रयोग करते हैं। लुक एट द बोर्ड, लुक एट द मून, दूर का वस्तु देखने के लिए लुक का प्रयोग करते हैं। वॉच, मूवी देखने के लिए वॉच का प्रयोग करते हैं। सी का मतलब हुआ सिंपल अर्थ में, नज़र आया तो देखें, नज़र नहीं आया तो नहीं देखें, वहाँ पे सी का प्रयोग होता है। अगर हम स्टेयर का प्रयोग करते हैं तो स्टेयर का मतलब होता है आंखें फाड़ के देखने के लिए स्टेयर का प्रयोग करते हैं। छोटा बच्चे को डराने के लिए बड़े गार्जियन जो होता है वो आँख फाड़ के देखते हैं, तो उसके लिए स्टेयर का प्रयोग होता है। ग्लांस का मतलब होता है उलट पलट के देखना। तो ये जो होता है हमारा साइनोनिम्स का टॉपिक है, और साइनोनिम्स में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द या उल्टा शब्द। जैसे स्टॉप, अब स्टॉप का उल्टा क्या होगा? तो स्टॉप का उल्टा होता है नॉन स्टॉप। तो ये जो होता है क्या हो गया हमारा अपोजिट वर्ड हो गया। नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब। अब ये जो फ्रेजल वर्ब है इसमें प्रीपोजिशन प्लस वर्ब दोनों मिला हुआ होता है, और दोनों मिला करके जो होता है वो फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है। अब जैसे एग्जांपल में देखिए गिव, तो गिव का मतलब होता है देना, और अप का मतलब होता है ऊपर। लेकिन जब गिव अप को एक साथ बोलते हैं तो इसका मतलब होता है त्याग देना। आई गिव अप स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना त्याग दिया। तो इसके लिए गिव अप का प्रयोग होता है। लुक आफ्टर, देखभाल करना, तो लुक का मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, जबकि लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो ये जो है फ्रेजल वर्ब में आ गया कि फ्रेजल वर्ब जो होता है एक मुहावरेदार क्रिया होता है जिसका सिंपल अर्थ ना निकल करके अलग अर्थ निकाला जाए। जैसे हिंदी में 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, उसका अलग अर्थ निकलता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी जो होता है हमारा वर्ड पावर को बढ़ाता है। जैसा हम लोग बोलते हैं ना वेजिटेरियन, तो पौधे का भाग खाता है, जो मांस नहीं खाता तो उसको हम लोग वेजिटेरियन बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन, या फिर जो होता है ओमनीवोरस, कार्निवोरस, तो ये जो होता है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमोग्राफ, होमोनिम, ये जो है कुछ अंतर इसमें नहीं है। अब देखिए ये तीनों जो होता है एक ही जैसा है, सुनने में भी अजीब लग रहा है कि तीनों जो होता है तीनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं होगा, ये तीनों एक ही होगा, लेकिन ये तीनों में अंतर है। और होमोनिम की बात करते हैं तो होमो का मतलब होता है समान, और निम का मतलब होता है नाम। तो जिसका नाम एक जैसा तो उसको हम लोग होमोनिम कहते हैं, यानी कि जिसका नाम सेम हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो, तो होमोनिम कहलाता है। जैसे यहाँ पे होमोनिम का जो एग्जांपल है मेरा बैंक, तो बैंक जो होता है मेरा एग्जांपल है होमोनिम का कि ये बैंक होता क्या है। तो बैंक का मतलब किनारा भी होता है, और बैंक का मतलब
बैंक भी होता है। तो बैंक का मतलब किनारा और बैंक का मतलब बैंक। तो ये जो होता है दोनों का नाम सेम है, दोनों का उच्चारण सेम है, लेकिन दोनों का अर्थ जो होता है अलग होता है। होमोग्राफ जो लिखा तो एक जैसा जाता है लेकिन पढ़ा अलग जैसा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि लिखा हुआ सेम है लेकिन उसको जो होता है पढ़ा अलग अलग जैसा जाता है। जैसे एक डव है और एक डोव है, तो V1 डोव जो होता है V2 हो गया, और डव एक पक्षी का नाम है। तो डव और डोव लिखा हुआ DO भी है लेकिन एक जगह डव पढ़ते हैं तो एक जगह जो होता है हम लोग डोव का उच्चारण करते हैं। और होमोफोन्स सिर्फ जो होता है नाम एक ही रहेगा, सिर्फ उसका उच्चारण एक जैसा रहेगा। फोन का मतलब होता है उच्चारण, जो उसका आवाज़ है वो साउंड है वो सिर्फ सेम रहेगा। जैसे स्पेलिंग अलग रहेगा, जैसे SON और SUN। तो एक दोनों को तो स्टडी सन कर रहे हैं लेकिन स्पेलिंग दोनों का अलग अलग है और अर्थ भी दोनों का अलग अलग होता है। तो ये तीनों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि होमोफोन्स क्या है, होमोनिम क्या है और होमोग्राफ क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो होता है हमारा है पैरोनिम। ये पैरोनिम है क्या? तो पैरोनिम के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें जो होता है एक वर्ड को चेंज कर देते हैं और उसी का जो होता है प्लूरल हो सकता है। प्लूरल को ही हम लोग जो होता है पैरोनिम के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल है चाइल्ड, तो चाइल्ड को हम लोग जो होता है चाइल्ड से चिल्ड्रन बना देते हैं। उसके बाद है हमारा माउस, माउस से हम लोग जो होता है वो माइस बना देते हैं। तो ये जो वर्ड में चेंजिंग आता है, ACIS नहीं जोड़ते लेकिन वर्ड में हम लोग चेंजिंग ले आते हैं, तो उसी को हम लोग जो होता है पैरोनिम के नाम से जानते हैं। उसके बाद है एपोनिम। एपोनिम जो होता है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब ये एपोनिम होता क्या है? तो किसी भी व्यक्ति के नाम पे जब हम लोग उस वर्ड का नया वर्ड बना देते हैं, उसके नाम पे, व्यक्ति के नाम पे जो होता है कोई नया वर्ड रख दिया जाता है, तो उसी को हम लोग जो होता है एपोनिम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं ना कि चाणक्य का दिमाग है, तो चाणक्य जो होता है कोई व्यक्ति थे और उनका दिमाग का प्रयोग जो होता है एक वर्ड के रूप में आज तक हो रहा है। या फिर जो होता है एक्लेस हिल, कमजोर करी इसका हिंदी होता है। न्यूटन लॉ, न्यूटन का नियम। तो किसी व्यक्ति के नाम पे बनाया गया जो वर्ड है उस वर्ड को जो होता है हम लोग एपोनिम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो कन्वर्जन है। अब ये कन्वर्जन होता क्या है? कन्वर्जन किसे कहते हैं? तो कन्वर्जन का मतलब जो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ही वर्ड से दूसरा वर्ड में चेंज कर देना ही जो होता है कन्वर्जन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं काइंड, तो काइंड से क्या बन सकता है? तो काइंड से काइंडली बन सकता है, LY लगा देंगे तो LY लगाने के बाद जो होता है वो काइंड से काइंडली बन जाएगा। तो ये जो होता है कन्वर्जन कहलाता है। अब जो होता है इसमें देख सकते हैं ब्यूटी, तो ब्यूटी से हम लोग ब्यूटीफुल बना सकते हैं, इसमें फुल लगा दिए। केयर से केयरफुल बना सकते हैं, केयरलेस बना सकते हैं। तो हमारा जो वर्ड है ब्यूटी, ब्यूटी से ब्यूटीफुल बन जाता है। तो ये जो होता है कन्वर्जन में आता है। नेक्स्ट है सिमेंटिक स्लैंटिंग। अब ये जो होता है सिमेंटिक स्लैंटिंग है क्या? तो इसका मतलब किसी भी वर्ड को हम लोग एम्फेसाइज करने के लिए, दबाव डालने के लिए और उसको जो होता है प्रमोट करने के लिए कि लोग उसका इमोशनली से या फिर जो होता है लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाए, लोग पे ये वर्ड जो होता है तेज़ी से प्रभाव डालता है, तो वैसा वर्ड को जो होता है हम लोग सिमेंटिक स्लैंटिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल फैट फ्री चिप, जैसे लिखते हैं कि शुगर फ्री चिप से, इससे ऐसा लगता है कि जो आदमी मोटा आदमी वो भी खा सकता है कि ये फैट फ्री है, इसको खाने से मेरा मोटापा नहीं बढ़ेगा। उसी प्रकार से जो होता है और लिखा जाता है शुगर फ्री बिस्किट, यानी वैसा बिस्किट जो शुगर फ्री है, जिसमें जो होता है जिसको खाने से डायबिटीज़ वाले जो बीमार लोग हैं उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, तो उसको शुगर फ्री का प्रयोग किया गया, शुगर फ्री बिस्किट। या फिर जो होता है जूसी फ्रेश बर्गर, तो इसका प्रयोग करते हैं। या फिर जूसी मैंगो, आम है लेकिन कैसा है, जूसी ग्रीन मैंगो। तो ये बोलने के बाद जो होता है क्या हो जाता है कि एक अलग से अट्रैक्शन पावर बढ़ता है, और अट्रैक्शन पावर बढ़ने के बाद जो होता है हम उसके बारे में जो होता है उसको बारे में जो होता है हम लोग उसकी भावनाओं में बह जाते हैं और हम लोग को लगता है कि नहीं बहुत ही अच्छा चीज़ है। बेचने वाले ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं, बात को बढ़ा चढ़ा कर उसको मतलब बताया जाता है। तो यही जो होता है सिमेंटिक स्लैंटिंग है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ब्लेंडिंग। अब ये ब्लेंडिंग होता क्या है? तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है दो शब्द को जोड़ना,
जोड़ना मतलब कैसा जोड़ना, बीच वाले कुछ वर्ड जो होता है वो लैप्स कर जाते हैं। जैसे हमारा वर्ड है स्मोक, और स्मोक को यदि हम इसमें फॉग को जोड़ देते हैं तो स्मोक प्लस फॉग, तो ये बन जाएगा स्मॉग, एक नया वर्ड बनेगा, तीसरा वर्ड बन जाता है स्मॉग, SMOG। तो ये जो होता है तीसरा वर्ड बन गया स्मॉग। तो इसी को हम लोग जो होता है वो ब्लेंडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच, तो ब्रेकफास्ट प्लस लंच को हम लोग ब्रंच कह देते हैं, दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। तो ये जो होता है हमारा एग्जाम्पल है ब्लेंडिंग का। नेक्स्ट है कंपाउंडिंग। ब्लेंडिंग में भी जोड़ते हैं, कंपाउंडिंग में भी जोड़ते हैं, लेकिन ब्लेंडिंग में जो होता है जोड़ते समय जो होता है हमारा जो वर्ड है, हमारा वर्ड का अंत हो जाता है, बीच में कुछ वर्ड लैप्स कर जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग में वर्ड लैप्स नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए नोट बुक, तो नोट प्लस बुक सेम टू सेम ऐसे ही लिख देंगे, तो ये जो होता है कंपाउंडिंग का एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देखिए जैसे रेन कोट, तो रेन अलग वर्ड है और कोट जो होता है वो भी अलग वर्ड है, और जब दोनों को एक साथ कर दिए तो रेन कोट बन जाता है। तो ये जो रेन कोट का जो एग्जांपल है वो कंपाउंडिंग का एग्जांपल है, और जबकि ब्रंच बोलते हैं या फिर स्मॉग बोलते हैं तो ये हमारा ब्लेंडिंग का एग्जांपल है। ब्लेंडिंग में हमारा वर्ड लैप्स कर जाता है, लेकिन कंपाउंडिंग में हमारा वर्ड लैप्स नहीं करता है। नेक्स्ट है जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, तो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है दो वर्ड को हम लोग मिला देते हैं, और मिलाने के बाद जो होता है एक नया वर्ड आता है, नया वर्ड को जो होता है हम लोग कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगला जो है यूफोनी। अब ये यूफोनी है क्या, तो मधुर भाषी जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, वैसा चीज़ जो हमें सुनने में अच्छा लगता है उसको हम लोग यूफोनी बोलते हैं। जैसे स्वीट ड्रीम, तो स्वीट ड्रीम किसका एग्जाम्पल है, यूफोनी का एग्जाम्पल है। कैकोफोनी जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे रात को कोई बोलते बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई सुनने में अच्छा लगता है, तो जो सुनने में अच्छा लगता है हमारे कान को सुकून देता है। अब जैसे गोली का आवाज़ आ गया, बम का आवाज़ आया, तो कैकोफोनी है, कर्कश साउंड। या फिर वैसा वर्ड जैसे मर्डर कर दिया, तो मर्डर वर्ड सुनने के बाद ही लगता है कि क्या हुआ, या फ़ोन पे कोई बोले मर्डर वर्ड, तो मर्डर वर्ड सुनने के बाद ही लगता है पता नहीं क्या हुआ। तो कैकोफोनी का मतलब होता है वैसा जो सुनने में बेकार लगता है, उससे हम सुनना नहीं चाहते, और यूफोनी जिसको हम लोग सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिपिंग। तो क्लिपिंग का मतलब होता है किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म, उसको हम लोग क्लिपिंग बोलते हैं। जैसे माइक्रोफोन ना बोल करके हम लोग माइक का प्रयोग करते हैं। माइक जो होता है शॉर्ट है, पूरा नाम उसका माइक्रोफोन है, लेकिन हम लोग हमेशा से माइक का ही इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। एडवर्टाइजमेंट एक लंबा वर्ड है, अब एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल करके हम लोग उसको जो होता है बोलने के लिए ऐड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो होता है हमारा क्लिपिंग का एग्जाम्पल है। अब जो नेक्स्ट है डिक्शन। अब ये डिक्शन है क्या, तो जो डिक्शन जो वर्ड है हमारा, तो डिक्शन वर्ड में हम लोग ये जानते कि किसी भी जो वर्ड है वो वर्ड का लिखने का तरीका कैसा हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं हेलो, तो हेलो को जो होता है बहुत ढंग से लिखा जाता है। ऐसे हेलो का स्पेलिंग ये होता है, लेकिन व्हाट्सएप पे जब लिखते हैं तो HLO लिख देते हैं, तो उसका मतलब ही हेलो होता है। कोई हेलो को जो होता है HALO लिखता है, उसका मतलब ही हेलो होता है। तो जो व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो यूज किया जाता है, यानी एक ही वर्ड का जिसको अलग अलग ढंग से लिखते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग। अब जो होता है व्हाट्सएप या फेसबुक पे जो होता है गुड मॉर्निंग लिखने के लिए लोग जो होता है GM का प्रयोग कर देता है, गुड मॉर्निंग लिखता है। और गुड नाइट के लिए जो होता है GN का प्रयोग कर देता है। या ग्रेट लिखना है तो ग्रेट लिखने के लिए GR और 8 का प्रयोग कर देता है, तो GR और 8 का जो प्रयोग कर दिया उसको हम लोग जो होता है ग्रेट पढ़ते हैं, तो GR8 तो उसको ग्रेट पढ़ा जाता है। तो यही जो है हमारा एग्जाम्पल है डिक्शन का, जिसका प्रयोग जो होता है आजकल जो होता है बहुत ही किया जाता है, वो लिखने के लिए बहुत ही फेमस हो चुका है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी में जो होता है हम लोग वर्ड के फॉर्मेशन का स्टडी करते हैं कि कोई भी वर्ड जो होता है कैसे बनता है। जैसे एक वर्ड लेते हैं डिपेंड। अब डिपेंड से क्या बना सकते हैं, तो इंडिपेंड बना सकते हैं। इंडिपेंड से क्या बना सकते हैं, तो डिपेंड से हम लोग इंडिपेंड बना सकते हैं, इंडिपेंडेंस बना सकते हैं,
इंडिपेंडेबिलिटी बना सकते हैं। तो बहुत सारा वर्ड बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग जो होता है वो मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजी जो होता है, फोनोलॉजी में हम लोग साउंड के बारे में स्टडी करते हैं कि किसका साउंड कहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे कहीं पे सी एच है तो सी एच को कहीं पे चा पढ़ते हैं, कहीं पे जो होता है का पढ़ा जाता है सी एच को। अब जैसे वाक WALK तो इसको वाक पढ़ा जाता है, TALK टॉक पढ़ा जाता है, नॉलेज या नो KNOW इसको नो पढ़ा जाता है। तो जो भी साउंड है कि कहाँ पे कौन सा साउंड निकलना चाहिए, लैंग्वेज का साउंड वहाँ पे कैसा आना चाहिए, तो हम लोग फोनोलॉजी में स्टडी करते हैं। सीमेंटिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो एक वर्ड है उसका कितना मतलब निकल सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं लीव। अब इसको जब लीव पढ़ते तो इसका अलग अर्थ है, लाइव पढ़ते तो इसका अलग अर्थ होता है। अब इसमें लीवर, तो लीवर का मतलब हमारा शरीर का एक पार्ट है, यकृत, और दूसरा लीवर का मतलब रहने वाला, जीने वाला, उसको हम लोग लीवर बोलते हैं। और लीवर का एक मतलब होता है पुली, जो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो उसको भी हम लोग लीवर बोलते हैं। तो सेमेंटिक्स में जो होता है एक ही वर्ड का बहुत सारे अर्थ में प्रयोग हो सकता है, तो उसको हम लोग सीमेंटिक्स के नाम से जानते हैं। अगला जो है ग्राफोलॉजी। अब ये ग्राफोलॉजी है क्या, तो हम लोग इसका प्रयोग राइटिंग में करते हैं। जब हम किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसको ग्राफिक में उसका प्रयोग करते हैं, बताने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं, तो ग्राफोलॉजी कहलाता है। जैसे अब स्कोर दिखाना है या फिर दो स्कोर में तुलना करना मैच में, तो उसको ग्राफ के माध्यम से दिखाया जाता है, तो ग्राफोलॉजी कहलाता है। सिंटैक्टिकली क्या, सिंटैक्स का ही भाग है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ा जाता है कि सेंटेंस का पैटर्न कैसा होना चाहिए, पैराग्राफ का पैटर्न कैसा होना चाहिए, तो ये सिंटैक्टिकली है। तो ये जो होता है ग्रामर का भाग है, जिसमें अभी हम लोग स्टडी किए हैं। वीडियो जो है थोड़ा लंबा होते जा रहा है, लेकिन इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको जो होता है पूरा देख सकते हैं कि सिलेबस क्या है। आपको जो होता है सिलेबस जानने के बाद जो होता है CTET का जो इंग्लिश का सिलेबस आपको बहुत ही इजी लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही हार्ड सिलेबस है। अब यहाँ पे जो होता है लर्निंग एंड एक्विजिशन। अब ये जो होता है हम लोग जो बी पार्ट है पैडागॉजी से 15 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें हम लोग जो होता है पैडागोजिकल टर्म के बारे में स्टडी करते हैं कि एक लर्निंग है, लर्निंग क्या होता है, और एक्विजिशन क्या होता है, यानी अधिगम और अर्जन। एक जो होता है हम लोग सीखते हैं और एक खुद से सीख जाते हैं, उसके लिए अलग से हमें इफोर्ट नहीं करना पड़ता। जैसे हिंदी बोलने के लिए जो होता है हम लोग जन्मजात है, खुद से सीख जाते हैं, वातावरण से एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए जो होता है हमें सीखना पड़ता है। तो जो सीखेंगे वो हमारा लर्निंग हुआ, और जो ऑटोमेटिक हो जाता है, ऑटोमेटिक जान जाते हैं, तो उसको हम लोग एक्विजिशन कहते हैं। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जो किसके द्वारा दिया गया, पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, चोम्स्की के द्वारा, IP पॉवलोव के द्वारा। और जो होता सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन का थ्योरी क्या है, उस थ्योरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि जो भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण के क्या सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में इसमें जानेंगे। उसका जो मैक्सिम है, जो शिक्षण सूत्र है, कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है पढ़ाते समय, या फिर जो होता है जो हम लोग लैंग्वेज पढ़ाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका जो विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे। नेक्स्ट जो है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन ऑफ ए लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज अ टूल। अब जो होता है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये ज़रूरी क्यों है। लिसनिंग का मतलब होता है सुनना, और स्पीकिंग का मतलब बोलना। भाषा कौशल 4 तरह का होता है, जिसमें LSRW के नाम से जानते हैं। पहला जो होता है हम लोग सुनते हैं, सुनने के बाद जो होता है बोलते हैं, बोलने के बाद जो होता है हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद जो होता है वो लिखते हैं। ये जो होता है इसका क्रम कहीं पे RW भी होता है, कहीं पे WR भी होता है। तो ये 4 गो जो होता है भाषा कौशल में आते हैं। अब ये जो भाषा कौशल जो है वो बच्चे के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसको एक टूल के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो होता है हम लोग को स्टडी करना पड़ेगा। अब ये जो होता है स्पीकिंग स्किल और जो लिसनिंग स्किल है, पहले इसके बारे में केवल पढ़ेंगे। और जो होता है एक भाषा का कौन कौन से कार्य है, भाषा का फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे।
अब जो नेक्स्ट है हमारा है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर। अब ग्रामर का क्या रोल है? अगर हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो क्या बातचीत करने के लिए ग्रामर इम्पोर्टेंट है या फिर बिना ग्रामर के भी बात कर सकते हैं? ऐसे आज के दौर में देखा जाए तो ग्रामर जो होता है एक बैरियर का काम करता है। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ ग्रामर यू कांट स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली बिकॉज इट टेक मच टाइम। Whenever you think about my grammar is not strong and I grammatically my sentence is my wrong, so if you want to speak grammar free sentence you can speak easily, and whenever you tried so many time and again and after a long time your grammar will be improved। तो जैसे एक पहले था कि पहले ग्रामर सीखने के बाद जो होता अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर का नॉलेज नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने के लिए क्या हमारे पास जो होता है ग्रामर का नॉलेज होना ज़रूरी है? नहीं है। उसी प्रकार से इंग्लिश में जो होता है ग्रामर का नॉलेज नहीं है बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए ग्रामर मायने नहीं रखता है। तो अब ये ग्रामर का कौन कौन सा रूल है, इसका जो नियम है उसके बारे में पढ़ेंगे। फंक्शनल या इंसिडेंशियल ग्रामर क्या होता है, या फिर ग्रामर का कौन कौन सा उद्देश्य है, इसका क्या जो होता है लक्ष्य है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट जो होता है वो चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। अब CTET का जो क्लास होता है उसमें अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ पे जो होता है कोई बांग्ला जानता है, कोई असमी जानता है, या फिर कोई हिंदी जानता है, कोई इंग्लिश जानता है। तो एक जो होता है डाइवर्स क्लासरूम में जो होता है आप बच्चे को किस प्रकार से हैंडल कर पाएंगे, आपको कौन कौन से डिफ़िकल्टी होगा, कौन कौन सा आपसे गलतियाँ होगी। आप जो होता है इसमें डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, भाषा संबंधी जो विकार होते हैं, अक्षमता, डिसलेक्सिया, या फिर जो होता और जो होता है डिसग्राफिया, अफेजिया, डिफेजिया, ये सब क्या है उसके बारे में जो होता है लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में जो होता है इसमें पढ़ाया जाएगा। अब जो होता है लैंग्वेज स्किल, ये लैंग्वेज स्किल है क्या? तो पहले ही बताया कि 4 तरह का जो होता है भाषा कौशल होता है, उस भाषा कौशल के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और उसके बाद एक सब स्किल होता है, एक स्किल है दूसरा सब स्किल, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो है मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन को कैसे करना है। अब मूल्यांकन किसका करना, तो जो होता है हमारा जो स्किल है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये स्किल को कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें कैसे दक्षता ला सकते हैं। तो इसमें हम लोग CCE के बारे में जानेंगे कि CCE क्यों इम्पोर्टेंट है, यानी कि कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूमेंट, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में जानने का कार्य करेंगे, जानेंगे कि क्या होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। क्या साल में एक ही बार मूल्यांकन करना चाहिए, या फिर जो होता है बच्चे को जो होता है हर चैप्टर के बाद टेस्ट लेना चाहिए, मंथ में लेना चाहिए, या फिर जो होता है 6 माह पे लेना चाहिए या 1 साल में लेना चाहिए। तो ये जो होता है हमारा मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब ये जानें कि मूल्यांकन क्या है और असेसमेंट, जो हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन में और हमारा जो असेसमेंट है उसमें क्या अंतर है, क्या दोनों एक है या फिर दोनों अलग अलग है। जो हमारा वर्ड है मूल्यांकन और एक वर्ड है असेसमेंट, तो ये दोनों में अंतर को जानेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अब जो होता है असेसमेंट कितने तरह के होते हैं। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। तो ये जो असेसमेंट है जब पढ़ाई जारी होते समय जो होता है जब एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं, और पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है तो उसको हम लोग समेटिव बोलते हैं। तो असेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पीयर असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। तो ये असेसमेंट के जितने भी टाइप्स है उस टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि जो TLM वो क्या होता है, ऑडियो एड्स क्या होता है, विजुअल एड्स क्या होता है, ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है। इसका प्रयोग हम लोग अपनी कक्षा में कब करना चाहिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए बच्चा बोर ना हो, इसके लिए हमें जो होता है इसका प्रयोग किस ढंग पे कैसे करना चाहिए उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है औपचारात्मक शिक्षा। पहले डायग्नोसिस करते हैं उसके बाद जो होता है उपचार किया जाता है। एक हमेशा एक वर्ड है डायग्नोसिस और फिर उसके बाद उपचार।
जैसे जब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो बीमार व्यक्ति का उपचार करने के लिए पहले उसका जांच करते हैं कि इसके कौन सा बीमारी है। तो बीमारी को जांच करने जैसे अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो डायग्नोसिस हुआ, और फिर जो दवाई चलेगा वो रिमेडियल हो गया। तो डायग्नोसिस क्या है और रिमेडियल क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कैरिकुलम एडाप्टेशन, यानी कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से समन्वय करने में क्या समस्या आता है, बच्चे को कैसे हैंडल करना, उसका व्यवहार को कैसे चेंज करना है, या फिर जो होता है क्या नीतियाँ होना चाहिए पढ़ाने के लिए, रणनीति कैसे बनाना चाहिए, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है हमारा मेथड है कि कौन कौन से मेथड है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए हम कौन मेथड का प्रयोग करें। तो ये मेथड के बारे में जो होता है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो होता है सभी मेथड के बारे में बताऊंगा। ये जो टीचिंग मेथड है इसमें सबसे पहला और सबसे पुराना जीटी मेथड, जिसको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। यानी पढ़ाने के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन का प्रयोग करते हैं। टीचर आते हैं क्लास में, इंग्लिश से हिंदी कर देते हैं, उसको समझा करके चले जाते हैं। दूसरा जो होता है डायरेक्ट मेथड, इंग्लिश में आया इंग्लिश में बोल करके चले गए, हिंदी नहीं करना होता, वहाँ पर इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना होता है। उसके बाद है बाईलिंगुअल, जहाँ पे 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। बाईलिंगुअल में जो होता है ग्रामर नहीं इंपॉर्टेंट होता है, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश, लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन में जो होता है ग्रामर का नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑडियो लिंगुअल, केवल बोल करके चले जाते हैं, वो ऑडियो लिंगुअल में आ गया। लैंग्वेज इमर्सन, मतलब भाषा में पूरी तरीका से डूब जाना, घर पे भी है तो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, बाहर में है तो इंग्लिश का प्रयोग कर रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, क्लास से बाहर कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे इमर्सन मेथड में ऐसा होता है कि दूसरा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करना, आपको टारगेट लैंग्वेज में ही बात करना है। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश को आपको क्लास में ही इंग्लिश बोलना है, रोड पे जा रहे हैं वहाँ पे इंग्लिश में ही टॉकिंग करना है, या फिर घर पे हैं तो वहाँ पे भी इंग्लिश में टॉकिंग करना है। तो उसको लैंग्वेज इमर्सन मेथड के नाम से जानते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच। अब ये अप्रोच के बारे में कि जो CLT है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, वो क्या है। अब ये लैंग्वेज अप्रोच क्या होता है, अप्रोच किसको कहते हैं और मेथड किसको कहते हैं, अप्रोच और मेथड में क्या अंतर है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। आगे है स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है, तो ये मेथड से थोड़ा अलग होता है, और मेथड से इसका अलग सेंस में जो होता है अप्रोच का प्रयोग होता है। जब बच्चा नहीं सीखता है तो वहाँ पे हम लोग टेक्निक लगाते हैं, और नया टेक्निक को जो होता है उसको अप्रोच के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सिचुएशनल अप्रोच, ये क्या होता है तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्टिक अप्रोच क्या होता है, तो इक्लेक्टिक अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे। नेचुरल अप्रोच क्या है तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस पे जो होता है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा कि किसी भी लैंग्वेज को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जो होता है कौन सा शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है, कौन सा मेथड का प्रयोग होता है, और मेथड सक्सेसफुल नहीं तो कौन सा टीचिंग अप्रोच को वहाँ पे लेकर के आना है, ताकि बच्चा को सीखने में किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न ना हो सके। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब जो होता है आप अधिक जानकारी चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, अपने इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं, तो हमारा जो फेसबुक पेज है, आप फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, अवधेश इंग्लिश क्लासेज। आप जो होता है फेसबुक पे जा कर के सर्च कीजिए अवधेश इंग्लिश क्लासेज, आपको जो होता है मिल जाएगा। वहाँ से आप बहुत सारे वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, या फिर जो होता है ग्रामर, आप वहाँ पे जा कर के जो होता है वो पढ़ सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए जो होता है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप और जानना चाहते हैं आप किस पे कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जो होता है कमेंट बॉक्स में जाइए, और कमेंट बॉक्स में जो होता है लिखिए कि मुझे इस पे वीडियो चाहिए, या फिर वीडियो कैसा लगा, क्या इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी सुधार की आवश्यकता है मुझे, या आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, आपको मतलब वीडियो बना करके दिया जाएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी ये टॉपिक है सारे टॉपिक पे जो होता है मैं वीडियो बनाने का काम जल्द ही शुरू करें, और जल्द ही मैं सारे टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो देख सकते हैं, या फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियो देख सकते हैं, ये अवेलेबल है। या फिर जो होता है और जो नहीं अवेलेबल उसको जल्द से जल्द जो होता है वीडियो बना करके अवेलेबल कराऊंगा। धन्यवाद।